शिवाय नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे प्रदोष व्रत कब है, क्या पूजा विधि है, क्यों करा जाता है प्रदोष व्रत, क्या विधि होती है प्रदोष व्रत करने की, किस समय किया जाता है, सभी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बाद में आप भूल जाते हैं। हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में अधिकांश व्रत पूजन प्रातः काल में ही किए जाते हैं, किंतु भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत जो होता है सायकाल यानी कि गोधूली वेला के में करने का विधान है। व्रत उपवास की दृष्टि से भगवान शिव की आराधना में वारों में सोमवार और तिथियों में त्रयोदशी यानी कि प्रदोष व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। जिस दिन प्रदोष तिथि प्रदोष काल के समय व्याप्त होती है, उसी दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष काल सूर्य अस्त से प्रारंभ हो जाता है और प्रदोष व्रत में शिवजी जी की पूजा हमेशा शाम के समय ही करने का विधान है। इस दिन पूरी निष्ठा से भगवान शिव की आराधना करने से जातक के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस दिन शिव की आराधना करने से पापों का प्रायश्चित भी होता है और सारे कष्ट भी दूर हो जाते हैं। ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी और सुखी बनाता है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से सुहागन स्त्रियों का सुहाग भी अटल रहता है। सभी मनोकामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी करते हैं और सूत जी के कथा अनुसार त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गाय के दान का भी फल मिलता है और तन मन धन से अगर इस व्रत को कोई करता है, सभी जो है दुख वो खत्म हो जाते हैं। शिव को प्रसन्न करता है। हर माह की त्रयोदशी के दिन बेहद शुभ माना गया ये व्रत। शिवजी जी कैलाश इस दिन जो होता है, शिवजी जी कैलाश पर्वत पर प्रशंसित मुद्रा में नृत्य करते हैं। इस दौरान जो उनकी पूजा करता है मनोकामना पूरी होती हैं जल्दी। प्रदोष व्रत जो होते हैं दोस्तों, बहुत सारे प्रदोष व्रत होते हैं। जैसे वार के हिसाब से पढ़ते हैं, 7 वार के 7 प्रदोष पढ़ते हैं। सोमवार को सोम प्रदोष कहते हैं, मंगल को मंगल का प्रदोष कहते हैं, ऐसी बुध को बुध प्रदोष कहते हैं। तो जैसे जैसे प्रदोष होता है इसके अलग ही वो होते हैं। जैसे कि किसी में संतान के लिए कोई होता है, कोई हमारा चंद्र ग्रह के लिए होता है। तो इस तरह से ये जो सारे प्रदोष होते हैं वार के हिसाब से रखना बेहद ही शुभ होता है। चंद्रमा को एक बार क्या हुआ था कि 6 रोग हो गया था, इसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था। भगवान शिव ने उस दोष का निवारण करने के लिए उन्हें त्रयोदशी के दिन पूर्ण जीवन दान दिया था, इसलिए इस दिन प्रदोष कहा जाने लगा है और इससे बहुत ही ज़्यादा फलों की प्राप्ति होती है, शत्रुओं का नाश भी होता है। अब जान लेते हैं कि इसमें क्या विधि है पूजा की। अगर आप प्रदोष का व्रत रख रहे हैं शिवजी जी का, और सूर्यास्त से 1 घंटा पहले ही आपको पुण्य स्नान करके गंधमदार पुष्प, विल्वपत्र आदि, धूप, दीप, निवेद आदि सामग्री एकत्र कर दें। 5 रंगों को मिलाकर पद्म पुष्प की प्रकृति बनाएं और उस पर आसन पर पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके आपको बैठना है। देवदेव शंकर भगवान का पूजन करना है। पंचाक्षर मंत्र यानी कि ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ऋतु फल अर्पित करने हैं। जल जरूर चढ़ाना है। जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चढ़ाना है और जलधारा याद रखें टूटनी नहीं चाहिए। धीरे धीरे जलधारा करते ही जल चढ़ाना है। अगर हो सके तो आप हर प्रदोष को जो पार्थिव शिवलिंग होता है उसका अभिषेक करना चाहिए शाम के समय, तो इससे और भी ज़्यादा फलों की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, किस तरह से मतलब जो शिवलिंग होता है वो मेरी वीडियो डली हुई है, आप कहेंगे कमेंट में कहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगी किस तरह से मिट्टी तैयार करी जाती है, किस तरह से पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है और किस तरह से ही पूजा की जाती है पार्थिव शिवलिंग की। उसकी वीडियो मेरे चैनल पर है, आप कहेंगे तो मैं आपको शेयर कर दूँगी। अब किस तरह से पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी है, दीपक जलाना है, पूजन करना है। गणेश जी का पूजन सबसे पहले करना है, फिर जल दूध पंचामृत से स्नान कराना है। भगवान शिव को बिल्वपत्र चढ़ाने हैं, पूजन सामग्री चढ़ानी है, कथा करनी है, फिर आरती करनी है। जो भी आपके पास हो वो आपको फूल फल चढ़ाने हैं, मौसमी फल। जैसे कि मैंने बताया कि वार के हिसाब से पड़ता है, जैसे रविवार के दिन पड़ता है तो इसका सीधा सूर्य से संबंध होता है। चंद्रमा के साथ सूर्य भी आपके जीवन में सक्रिय रहता है। और सोमवार का जो होता है वो भी आपके लिए, चंद्र जब खराब होता है तो सोमवार का रखा जाता है। अगर स्वास्थ्य खराब होता है तो मंगलवार का प्रदोष बहुत ही ज़्यादा मंगलकारी होता है। तो इस तरह से ही वार के हिसाब से रखे जाते हैं। अब जान लेते हैं प्रदोष व्रत कब कब पड़ रहा है। सबसे पहले बता देती हूँ ये जो जून का है प्रदोष व्रत, जून का बता देती हूँ। ये पड़ेगा अब की बार बुध प्रदोष व्रत 19 जून बुधवार के दिन पड़ेगा, तो बुध प्रदोष कहलाएगा। सारे मैं प्रदोष बताऊंगी आपको। 3 जुलाई को भी बुध प्रदोष ही पड़ेगा और वो बुध प्रदोष कृष्ण पक्ष का कहलाएगा। इसके बाद 18 जुलाई को 2024 गुरुवार को पड़ेगा, वो गुरु प्रदोष कहलाएगा।
फिर 1 अगस्त को गुरुवार को ही पड़ेगा, वो गुरु प्रदोष कहलाएगा। ऐसे ही 17 अगस्त को पड़ेगा शनिवार के दिन, वो शनि प्रदोष कहलाएगा। और 31 अगस्त को 2024 शनिवार के दिन पड़ेगा, वो शनि प्रदोष कहलाएगा। ऐसे ही 15 सितंबर को पड़ेगा रवि प्रदोष कहलाएगा, रविवार के दिन पड़ेगा। और 29 सितंबर को रविवार के दिन पड़ेगा, रवि प्रदोष व्रत कहलाएगा। बस इतना ही। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।